NH 44 का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये टोल टैक्स देख लीजिए। मालथौन पर 125 रुपये का टोल टैक्स, यहाँ पर 90 रुपये का है। बबीना का खेत है, बबीना का टोल प्लाजा 120 रुपये का है, ठीक है। और इसके नीचे जो 130 रुपये का आपको दिखाई दे रहा है बहुत छुटकू सा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रक्सा का टोल प्लाजा है ये 130 रुपये का, ठीक है। अब आप खुद जोड़ लो, 125 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये और 130 रुपये। NH 27 से लेकर के NH 44 तक का ये सफ़र है। इसमें इतना टोल लगा, लेकिन रास्ते में कितने गड्ढे मिले वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सारी एक एक परत मैं खोलने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा बस। पर एक शिकायत लोगों की ये भी है कि टोल टैक्स बहुत महंगा हो गया है। If you want good services, you have to pay for it. अच्छा, हमको सिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो नेशनल हाईवे हैं, जितने भी नेशनल हाईवे बने हुए हैं उन पर हर बरसात में जब भी बारिश आती है उसमें आपने देखा होगा गड्ढे हो जाते हैं जगह जगह, और कई जगह तो रोड इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उस रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार 80 रुपए के टोल टैक्स को कब 155 रुपए में तब्दील कर देती है, 130 रुपए में तब्दील कर देती है, आपको पता भी नहीं चला। हर साल टोल टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रोड की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसा क्या कारण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब रोड आपकी बरसात में पूरी तरह खराब हो जाती है, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना होता है कि भाई अभी बरसात चल रही है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसके गड्ढे नहीं भर सकते, काम नहीं कर सकते, पानी ऊपर से बारिश हो रही है, पानी भर जाता है जगह जगह, नहीं कर सकते। तो अगर आप इतना काम नहीं कर सकते, रोड को आने जाने के लिए सुगम नहीं बना सकते हैं, आप उसके गड्ढे नहीं भर सकते हैं, आप उसकी रिपेयरिंग टाइम पे नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना 4 महीने के लिए आप टोल टैक्स पूरी तरह माफ कर दें। भाई आपने 80 रुपए का टोल टैक्स 150 रुपए में तब्दील कर दिया, कई जगह 130 रुपए में तब्दील कर दिया, कई जगह 50 रुपए का टोल था वो 80 रुपए का हो गया, 80 का टोल टैक्स था वो 120 का हो गया। इस तरह से आपने हर साल बढ़ाए पैसे, लेकिन रोड का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इतना घटिया होता है कि हर साल उसमें गड्ढे होते हैं। साथियों, अभी धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो में बहुत कुछ है। मैं आपको एक ऐसा पोर्टल दिखाने वाला हूं, इस पोर्टल पर आप अपने ग्रीवियंस को दर्ज करा सकते हैं, शिकायत करा सकते हैं, और इस पर फोटो अपलोड करना ना भूलें, जिससे कि वस्तु स्थिति जान पाए जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसको देख रहा हो। तो ये जो पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप साइन अप कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपने डिटेल्स डाल लीजिए, नाम पता वगैरह। इसके बाद में आप इस पोर्टल पर आइएगा। ये पोर्टल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आराम से आप देखिए। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ आपको वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो चीज़ की शिकायत भी मैंने इस पर दर्ज कराई हुई है, और अभी ये पेंडिंग आ रही है। इस पर काम होगा, लेट होगा, कितना देर से होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये देख लीजिए, ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपको साइन अप करना है जा कर के, और साइन अप करने के बाद में आप भी इस पर अपना ग्रीवियंस दर्ज करा सकते हैं। इसमें मेरी 7 जो शिकायतें हैं वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है इस पर काम नहीं होता है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, क्योंकि सरकार ने ये पोर्टल प्रशासनिक सुधार के लिए ही बनाया हुआ है, और इसका इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सरकार जागेगी नहीं। इसलिए आप अपनी शिकायत निरंतर दर्ज कराते रहिएगा जहां भी आपको दिक्कत आती है। और ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे विभाग दिए हुए हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं। रोड का इशू भी आप इसमें ला सकते हैं, कई चीज़ें हैं इसके अंदर। आप जाएंगे, इसके अंदर कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, उसके अंदर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी, और PDF फाइल आपको अपलोड करनी रहेगी। मैं आपको अपनी PDF भी दिखाता हूं, मैंने किस तरह से रास्ते के फ़ोटो लेकर के इसमें अपलोड किए हुए हैं। एक PDF फाइल बनाई है और उस PDF में मैंने सारे फ़ोटो लगाए हुए हैं। मतलब उनको समझना
पड़ेगा किसी चीज़ को देख करके कि हाँ यार ये शिकायत आपकी जेन्युइन है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई टाइम पास करने के लिए शिकायत कर रहा है या कुछ उपद्रवी लोग उल्टी सीधी शिकायत कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायत होना चाहिए जन साधारण के संबंध में होना चाहिए। ये देखिए आप चाहें तो इस पर व्यक्तिगत शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं अगर आपको कोई व्यक्तिगत परेशानी है तो, लेकिन मैं जन सामान्य की समस्याओं को लेकर के ही इस पोर्टल पर जाता हूँ अधिकतर, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा मैंने फ़ोटो लिए हैं बाकायदा। इसमें एक जगह मैंने एक जो माइलस्टोन था उसका भी फ़ोटो लिया हुआ है जिससे उनको पता चल सके कि मैं किस हाईवे पर खड़ा हूँ। ये देखिए NH-27 का फ़ोटो है ये। तो मैंने ये भी दर्शाने की कोशिश की है, तो जो समझदार अधिकारी होगा वो उसको समझ लेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस पोर्टल का आपको इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और वीडियो में अभी बहुत कुछ है, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आप खैर अब बात करते हैं हमारे प्रिय नेताजी नितिन गडकरी जी की, क्योंकि वो कहते हैं, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, आपने भी सुना होगा। मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये फंस गया। तो ये वीडियो आप सबने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब आप इतने ईमानदार हैं, इतने ऑनेस्ट हैं और आप इस तरह से लोगों के पेमेंट रोक देते हैं, अगर वो इस तरह की रोड अगर बनाता है कि उसमें से आपका चाय का कप नहीं छलकना चाहिए, भाई साहब आपको अभी ऐसी रोडें दिखाऊंगा जिसमें चाय का कप तो क्या पूरी की पूरी केटली उसकी गिर जाए। गंदा गाड़ी चलाते हैं आप। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना बैठी रहो, प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता है। भैया जो आपके अधीनस्थ हैं, जो लोग काम करते हैं, क्या आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, इनका ऐसा भी कहना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हम 5 साल 10 साल का एक एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ कि इसकी जो भी रिपेयरिंग होगी इस 10 साल के दौरान वो आपको करनी पड़ेगी। तो भाई एग्रीमेंट इस बात का है कि भाई कहीं चलो थोड़ी बहुत रोड गड़बड़ होगी तो हम उस रोड पर कोई गड्ढा अगर हो गया तो उसको भरने का काम आपको देंगे, आपको करना पड़ेगा, समझ में आता है। लेकिन हर साल बारिश में रोड उखड़ जाएगी, ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत पुअर है, बहुत घटिया है, बहुत थर्ड क्लास है और इसके अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पैसा बटा है। मानते हैं, ठीक है, गडकरी जी बहुत ईमानदार मंत्री हो सकते हैं। मैं नेशनल हाईवे 3 पर से भी गुजरा हूं, मैं नेशनल हाईवे नंबर 44 से भी गुजरा हूं, मैं नेशनल हाईवे 27 से भी निकला हूं। मतलब ये सारे रोड मैंने इस्तेमाल करे हैं, उनसे गुजर के आकर अब मैं वीडियो बना रहा हूं। हर जगह गड्ढे हैं, कई जगह बहुत बुरी स्थितियां हैं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। आप टॉप गियर गाड़ी का डालोगे तब तक एक इतना बड़ा गड्ढा आ जाएगा, आपको फिर से सेकंड गियर में गाड़ी लेनी पड़ जाएगी। जो रोड 2 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 3 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 4 साल पहले बने हुए और जो रोड 5 साल बने हुए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे आप बताइए कि उस रोड पर एक भी गड्ढा है क्या? मतलब बार बार ब्रेक, बार बार आपको एक्सीलेटर देना, बार बार आपको गियर का इस्तेमाल करना है, बार बार आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है। तो भाई ऐसी रोड पे चलने के लिए मैं थोड़ी ना टोल टैक्स दूंगा। इतने हैवी टैक्सेस होने के बावजूद भी हमको मिलता क्या है इसके एवज में? गड्ढे रोड पर। भाई मेरा ये सजेशन है गडकरी जी, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप बहुत ईमानदार मंत्री हैं और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो आप टोल टैक्स माफ कर दीजिए। 4 महीने के लिए सारे नेशनल हाईवे से टोल टैक्स माफ, कोई पैसा नहीं लगेगा, गड्ढे हैं बने रहने दीजिए, लोग निकल जाएंगे, कूदेंगे फांदेंगे, कैसे भी करके निकल जाएंगे। उनका पेट्रोल जो खर्च हो रहा है, आप ही बोलते हो गडकरी जी कि लोगों का पेट्रोल बचता है। पहले अगर मेरठ जाने के लिए अभी बहन जी बात कर रही थी, इनको 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 40 मिनट लग रहे हैं। तो 45 मिनट और 4.5 घंटे में डीजल की पेट्रोल की बचत कितनी हुई? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो सफर मेरा 8 घंटे का था, 7.5 घंटे का था, वो सफर मैं 12 घंटे में पूरा किया है। 11 घंटे लग गए मुझे, 60 से ज्यादा की रफ्तार पे नहीं चल पाया मैं। क्या इस बात का टोल टैक्स दूंगा मैं?
दोस्तों ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सरकार जब सो रही होती है तो उसको जगाना पड़ता है, जगाने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ता है। अगर मैं आज सामने आया हूं तो आप मेरी बात को समझिए। आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए, आपको कोई वीडियो नहीं बनाना है, आपको सरकार को गाली नहीं देनी है, आपको सरकार को कुछ भी भला बुरा नहीं कहना, आपको सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड करना है और ऐसे जागरूक लोगों तक भेजना है कि वो भी उसको फॉरवर्ड कर सकें। दोस्तों बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैं अकेला उस रास्ते को यूज नहीं करता हूँ, जाने जनता के कितने लोग उसको यूज करते हैं। एक बार आपने किसी रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी लागत आपने देख ली, इतनी लागत उसके ऊपर आ रही है, इसके बाद क्या ता जिंदगी आप उस पर टोल बढ़ाते चले जाएंगे? अभी आप 50 रुपए ले रहे थे, फिर उसको आपने 65 रुपए कर दिया, फिर उस पर 80 रुपए कर दिया, फिर आपने 100 रुपए कर दिया, फिर उस पर 120 रुपए कर दिया। इस तरह से टोल में अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से कर रहे हैं, ये भी सरकार से मेरा एक सवाल है। तो आप बोलेंगे कि साहब कंस्ट्रक्शन वर्क उसके ऊपर बीच बीच में होता है, खराब हो जाती है रोड, उसको सुधारा जाता है, तो भाई सुधारने का तो कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में था कि तुम 10 साल तक इसका मेंटेनेंस करोगे, रख रखाव करोगे। जब आपका एक बार ही किसी के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है तो फिर बार बार पैसा जनता क्यों देगी? ये सवाल भी एक मैं करना चाहता हूँ। सवाल उठाना जरूरी है, सवाल का निदान मैंने बता ही दिया। सवाल मैंने उठाया तो मैंने उसका जवाब भी बता दिया। सरकार अगर चाहे तो हमें क्या रेमेडी दे सकती है? भाई जब तक आप रोड सही नहीं कर रहे हैं, आप टोल फ्री कर दीजिए उसको, जनता को कुछ तो राहत मिले। लेकिन रोड भी थर्ड क्लास देंगे हम, टैक्सेस भी आप पर बढ़ाते चलेंगे, तो ये साहब न्याय नहीं है, ये जनता के साथ अन्याय है। और अन्याय होगा तो बात उठेगी, और बात उठेगी तो दूर तक जाएगी। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए।